Namaskar, welcome to Indian News. This is Priyal Mishra, your news presenter for the day. Let's take a quick look of today's headlines. 6 dead as bus overturns in mine, over 14 severely injured. Former Minister Kawasi Lakhma's controversial statement surfaces again. Intense campaigning held in Rajnandgaon. Raipur Chief Minister expresses grief over Kumhari Road accident. Now let's move forward towards the bulletin. On Tuesday night at around 8 pm near the Murum mine on Khapri Road in Kumhari, Durg, a bus carrying workers plunged into a 50-foot deep pit. In this accident, 14 laborers lost their lives. Meanwhile, several workers were severely injured. Women are also among the injured. Rescue and relief teams reached the scene at night and evacuated the injured to the hospital. On Wednesday morning, the district administration and police teams arrived at the scene to assess the situation. It is reported that laborers working for the company Kedia Diesel were returning in the bus. Around 40 people were on board. The seriously injured have been referred to Raipur. There is a possibility that the death toll may rise. बात हुई है इन लोगों से, उसमें से 2-3 लोगों से। 2 लोगों की स्थिति और गंभीर है, अभी कुल 10 हैं अभी अंदर में, बाकी लोगों की स्थिति ठीक भी है। फाइनली एक जो भर्ती हैं उनसे पता चला कि बस की लाइट नहीं जल पाई थी और दोनों तरफ खाई है, ऐसी स्थिति थी। उसमें गाड़ी गिर गई थी, स्लिप हो गई गाड़ी, ऐसा इनका कहना था। देखिए और जांच से स्पष्ट होगी बातें क्या हुआ है। सर और कुछ खामी पाई गई, क्या ड्राइवर की कोई लापरवाही थी? अब ड्राइवर का मसला क्या कहेंगे, मतलब दुर्घटना तो उनके साथ भी हुई है उतनी ही बड़ी, तो मुझे लगता है कुछ भी कहने से पहले जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जांच होने से और स्पष्ट होंगी बातें। अब ईश्वर ऐसा ना करें, अब देखिए क्या होता है। मुआवजा कुछ घोषणा नहीं, घोषणा की स्थिति अलग है, चुनाव है, परंतु घोषणा कोई बात नहीं है। सहयोग तो होना ही चाहिए। सारी एजेंसियों के माध्यम से सहयोग करने की कोशिश। फैक्ट्री के अलावा ये खदानें क्या अवैध थी, ये भी इस पे भी जांच का विषय तो होगा ही। डिस्टिलरीज के मजदूरों से भरी बस लगभग 8-8:30 बजे यहाँ पे एक जो इंटीरियर रोड थी उसमें खाई में गिरी है। अभी तक 12 मजदूरों की डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में हैं, इसमें 2 लोग एपेक्स हॉस्पिटल में हैं, बाकी सभी को हमने स्टेबलाइज करके एम्स रेफ़र कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वो उनकी पूरी टीम तैयार है और वो बेस्ट पॉसिबल केयर उनको अवेलेबल करवाएंगे। मैडम, जो कंपनी मालिक है उसके तरफ से भी कुछ बातचीत हो पाई है? मुआवजा उनसे चर्चा हुई है, वो साइट पे खुद भी उपलब्ध थे, तो उन्होंने भी जो कॉम्पनसेशन है वो कंपनी की ओर से भी दिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा भी जो रहता है उसको हम अभी सभी फैमिलीज़ को अवेलेबल करवा रहे हैं, और परिवार के जो एक सदस्य हैं उनको भी रोजगार की सुविधा के लिए संचालक से जो है उनसे चर्चा हुई है, वो उसमें कार्रवाई जो घटना घटी है उसको लेकर के जो बात निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं कोई लापरवाही भी निकल के आई है या फिर जाँच कराई जाएगी? जी, इस पूरी घटना में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन कर दिया जा रहा है, ताकि जो भी कारण है, जिसकी भी गलती रही है जिससे इतनी बड़ी जान माल का जिले में नुकसान हुआ है, उसके कारणों की पड़ताल की जाएगी और उसके आधार पर जो भी जिम्मेदार होंगे हम सख्त कार्रवाई। तो दुर्घटना हुई आज, उसमें अभी तक जो फिगर निकल कर आया है वो 12 लोग की डेथ का निकल कर आया है, क्योंकि घायल लोग 2-3 हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए थे और इसलिए थोड़ा सा नौकरी मिलान करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अभी जो फाइनल फिगर आया है वो 12 डेथ है और 13 लोग घायल। 13 घायल में से मतलब जो बहुत गंभीर रूप से सीरियस थे 10 लोग, उनको हमने एम्स शिफ्ट किया है। उसमें 8 शिफ्ट हो चुके हैं, 2 लोग अभी और ले जा रहे हैं। बाकी जो 3 नॉर्मल ऐसे घायल दिख रहे हैं, माइनर घायल दिख रहे हैं, उनको यहीं पे एपेक्स हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में। प्रथम दृष्टि में क्या पाया गया, क्या जांच हुई?
प्रथम दृष्टया तो देखने पे लग रहा है, अभी जब हम लोगों ने निकाला है, अभी वैसे तो बहुत सीरियस इसकी जांच हो नहीं पाई है, लेकिन देखने से लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बस नियंत्रित हुई है और रोड से उतर के वो जो रोड के तरफ आई थी उसमें। सर, कंपनी प्रबंधन से कुछ चर्चा हुई है कि कंपनी ने बात किया और जो भी मतलब वाजिब मुआवजा बनता है वो शासन बैठ के कल बैठक में तय करके वो घोषणा करेगा। कंपनी उसके लिए सहमत। A fire broke out in a truck traveling on the Indore-Ichhapur highway in Burhanpur district. The incident is reported to have occurred in the middle of the night. The driver and cleaner jumped out of the truck to save their lives. The driver's hand was burnt during the incident. After receiving information about the incident, teams from the Ganpati Naka police station and the fire brigade reached the scene. The fire was brought under control. However, by then the truck had completely burnt down. The truck driver explained that a sudden short circuit caused the fire in the truck near the Ganpati Naka police station. Upon seeing the truck on fire, a crowd gathered on the highway. Now the tour of ward and village level public meetings has begun in Ranangaon Lok Sabha constituency. State ministers along with prominent leaders used their strength to address these meetings. The BJP organized a public meeting in the Tulsipur ward of Rajnandgaon city, which was attended by Industries and Commerce Tax Minister Lakhan Lal Devangan and senior BJP leader Narayan Singh Chandel. Participating in this ward level meeting, Lakhan Lal Devangan stated that every section is benefiting from the schemes of the central and state governments. We have fulfilled the promises we made. Whatever is left will be completed after the code of conduct. He said that we will win all 11 Lok Sabha seats in the state. Accusing Congress candidate Bhupesh Baghel, he said that Bhupesh Baghel did not develop Ranangaon while being the chief minister, and Bhupesh Baghel has been involved in corruption of billions of rupees. आज राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी सभा में हम लोग अलग अलग वार्डों पर जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी गए थे और निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता आतुर है कि उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए उनके काम को पूरे देश की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज भारतवर्ष को गौरवशाली बनाने का काम किया है, चाहे भारत को शक्तिशाली बनाने की बात हो, चाहे भारत को आर्थिक विकास की मामला हो, चाहे भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, उसी के साथ साथ गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझती है और भारतीय जनता पार्टी जो काम बोलती है उसको करती है। अभी मोदी के गारंटी के नाम से हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था और 3 महीना में ही इतना बड़ा वादा को पूरा करना सरकार के लिए कठिन काम रहता है। बाकी हमारे विष्णुदेव सरकार ने 3 महीना में उसको पूरा किया है, चाहे 18 लाख आवास बनाने की स्वीकृति हो, चाहे हमारे किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे हमारे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन योजना के माध्यम से बहनों को प्रति माह 1000 रुपया साल की 12,000 देने की बात हो। इस तरह से बड़े बड़े वादा को, प्रधानमंत्री आवास को भी स्वीकृति मिल गया। इस तरह से बड़े बड़े जो वादा थे हमारे, उसको 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने मोदी के गारंटी को पूरा किया है। और भी हमारा जो छोटे मोटे घोषणा पत्र बाकी है उसको भी हम लोग आचार संहिता के बाद उसको भी पूरा करेंगे। Chief Minister Vishnu Dev Sai expressed sorrow over the incident that occurred in Kumhari Durg. He stated that the President, Prime Minister and Governor have expressed their grief on this incident. The Chief Minister announced a compensation of 10 lakh rupees for the families of the deceased. Additionally, one member of the deceased's family will be provided with a government job. Chief Minister Sai mentioned that direction have been given to AIIMS doctor for the proper treatment of the injured. देखिए, कल कुम्हारी के पास एक बस दुर्घटना हुई है जो कि बड़ा दुखद है, जिसमें
12 लोगों की मृत्यु हुई है और उतने ही करीब घायल हुए हैं और अभी हम घायलों से मिल के आ रहे हैं। एम्स में 10 लोग एडमिट हैं, उनसे मिल के हम आ रहे हैं और इस घटना में जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना हम व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ये भगवान से प्रार्थना है। और जितने भी घायल हैं वो भी शीघ्र स्वस्थ हों, ये प्रभु से कामना करते हैं। और इस घटना के प्रति हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी संवेदना व्यक्त किए हैं और जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, इसका शासन ख्याल कर रहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा दे रहा है और एक नौकरी भी देगा मृतक परिवार को और अच्छा से अच्छा उपचार हो, इसकी भी चिंता कंपनी भी कर रहा है, हमारा पूरा शासन प्रशासन भी कर रहा है। Let's take a quick break. Stay tuned with Indian News. न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स,
रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। Welcome back after the break. Let's get back to the bulletin. Once again, a controversial statement by Congress Bastar Lok Sabha candidate and MLA Kawasi Lakhma has come to light. During campaigning in Kotaru, he used provocative words like instigating the police to raid the tin mines and drive away with arrows and bows. In the matter, former member of the State Youth Commission and BJP leader Ajay Singh shared a video on social media and wrote that there is law and democracy. They are inciting people to attack the police. He said that apart from confusing people with words, Congress has nothing else. What Lakhma ji is saying among the people is a matter of concern and condemnation. हमारा तोरपाल के पास टीना है टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो साले। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचाना है कि नहीं बचाना है? और लखमा जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके का बोल रहे हैं वो चिंताजनक है। सांसद बनने के बाद क्षेत्र का विकास कैसे होगा, नक्सली समस्या का समाधान कैसा होगा, रेल लाइन का विस्तार कैसा होगा, हम विकास किस स्तर पर करेंगे, इस तरीके का बात ना कर कभी शराब, जनता से अपील करता है शराब पी कर नाचो, कभी अपील करता है लोगों को मारो, लोगों को पीटो। कल तो इन्होंने हद पार करते हुए इस तरीके का बयान दिया कि तीर धनुष से लैस होकर पुलिस वालों को मारने तक की बात इन्होंने कर डाली। तो ऐसे आलोकतांत्रिक बात करने वाला बस्तर का सांसद और बस्तर की जनता ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना वोट नहीं करेगी। The Patoli police in Sarguja have arrested the transporter along with the truck owner and driver in a case of rice theft. It is alleged that they sold the rice without delivering it to its destination and embezzled more than 7 lakh rupees. In this case, the police have arrested all three accused under IPC section 408. During police interrogation, the accused revealed that they sold the rice to a trader in Gamla for 6 lakh rupees. The arrested accused are named as Pitambar Yadav, Niranjana Kumar Sahu and Virendra Tigga. ये घटना 4 मार्च 2024 को है, जिसमें कि थाना बतौली निवासी जो प्रियस गर्ग हैं, उन्होंने थाना में आकर के रिपोर्ट की कि 4 मार्च को जो ट्रक था वो 503 बोरी कनकी चावल लेकर के धनबाद की ओर निकला था और वो ट्रक का जो है वो पता नहीं चल रहा है और उससे संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। उनका अंदेशा ये था कि जो ट्रक मालिक हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं और जो ड्राइवर है, तीनों ने मिलकर के उनका जो चावल था उसको गबन कर दिया है। तत्पश्चात पुलिस ने अपराध क्रमांक 30/24 धारा 408 IPC का कायम किया इसमें और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन दौरान पता ये चला कि ये ट्रक जो है वो कहीं पर गुमला में हो सकता है, गुमला झारखंड में। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी बतौली जो है गुमला रवाना हुए और वहाँ पर से जो ड्राइवर वीरेंद्र है, जो मालिक निरंजन साहू जो कि गुमला का रहने वाला है और जो ट्रांसपोर्टर था पीताम्बर जो कि पत्थल गांव का रहने वाला है, ये तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने ये बताया कि करीबन ट्रक मालिक को जो है 1.5 लाख रुपया, इसने 6 लाख रुपए में जो है वो कनकी चावल को बेच दिया था दूसरे को, जो अनिल सिंह कुमला का रहने वाला है, जिसने कि ये कनकी चावल को ख़रीदा था और जो 6 लाख रुपए उनसे मिले थे
तो कुछ पैसे को जो है वो ट्रक के मेंटेनेंस में खर्चा कर दिया। ट्रक मालिक इनमें से 1.5 लाख रुपए ले लिया और ट्रांसपोर्टर ने 1 लाख रुपए ले लिया। इस तरह से इन्होंने पैसे का बंटवारा कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया इसमें जो ट्रांसपोर्टर थे, जो ट्रक मालिक था और ड्राइवर तीनों ही संलिप्त थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और रिमांड में आज इनको भेजा जा रहा है। That's all for today. Thank you and have a great day.